नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, राशन कार्ड पर बड़ा ऐलान, शुरू हुई योजना, ऐसे मिलेगा लाभ। गरीबों को सस्ता राशन कहीं भी प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार की योजना वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को राज्य में स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू कर दी है। बता दें कि राज्य के 1.41 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना से लाभ मिलेगा। राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो जाने के बाद अब पंजाब में किसी भी डिपो से अनाज प्राप्त किया जा सकता है। अमरिंदर सिंह ने इस मौके पर एक अलग योजना का भी ऐलान किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं किए गए 9 लाख लाभार्थियों को रियायती राशन प्रदान करने के लिए एक अलग राज्य वित्त पोषित योजना भी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में कुल लाभार्थियों की संख्या 1.50 करोड़ हो जाएगी। सीएम ने कहा कि केंद्र ने लाभार्थियों की अधिकतम संख्या 1.41 करोड़ कर दी है और बार बार अनुरोध के बावजूद एनएफएसए के तहत कवर नहीं किए गए 9 लाख लोगों को सब्सिडी वाले राशन प्रदान करने के लिए सहमति नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार ने राज्य वित्त पोषित योजना के तहत ऐसे भी बचे हुए पात्र व्यक्तियों को शामिल करने का फैसला किया है। उन सभी का भी विवरण जल्द ही घोषित किया जाएगा। स्मार्ट राशन कार्ड योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस योजना से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और लाभार्थियों को अपने डिपो से खरीदारी करने की आज़ादी भी मिलेगी। उन्होंने इसे लाभार्थी को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए कहा है कि इससे बेईमान राशन डिपो धारकों द्वारा लाभार्थियों के शोषण को समाप्त किया जा सकेगा। यह योजना लाभार्थी को पंजाब राज्य के किसी भी राशन डिपो से खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देती है। लुधियाना में राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने ऑनलाइन सिस्टम द्वारा इस योजना की घोषणा की और बताया कि स्मार्ट राशन कार्ड योजना 2013 में केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने बनाई थी। राज्य में 37 लाख कार्ड बनाए जाएंगे। इससे 1.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार दे रही है सीएनजी और पीएनजी डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका। लाइसेंस देने के लिए नीलामी जल्द होगी। जी हां, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड सीएनजी और पीएनजी डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस नीलामी को 11वें संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। इस नीलामी के बाद 100 से ज़्यादा जिलों को स्वच्छ ईंधन मिलेगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ के 50 से 100 जिलों तक शहरी गैस नेटवर्क की सुविधा होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक देश के 400 से अधिक जिलों को अब तक गैस वितरण नेटवर्क द्वारा कवर किया जा चुका है। प्रधान ने कहा ऐसे में नए 100 क्षेत्रों में सीएनजी और पीएनजी डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस नीलामी के बाद उनकी कुल संख्या 500 हो जाएगी। प्रधान 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 56 सीएनजी पंप शुरू करने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस ऑनलाइन कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि शहरों में गैस वितरण के लिए 11वें दौर की नीलामी प्रक्रिया बहुत जल्द पेश की जाएगी। पीएनजीआरबी इसकी तैयारी कर रही है। पिछले 6 वर्षों में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 947 से 2300 से अधिक हो गई है। मंत्री ने 56 सीएनजी स्टेशनों की कमीशनिंग को भी चिन्हित कर चुकी है। बोर्ड ने सीएनजी और पीएनजी के लिए 2018 और 2019 के दौरान 136 क्षेत्रों में वाहनों के लिए खुदरा कारोबार करने के लाइसेंस जारी किए थे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन में रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कोरोना काल तमाम लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी लेकर आया है। इन दिनों रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के सामने पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन ऐसे कर्मचारी जो केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिलती है को लॉकडाउन के दौरान रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थायी पेंशन राशि मिलती रहेगी। केंद्रीय मंत्री
जितेंद्र सिंह ने कहा है कि महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन के चलते सरकारी कर्मचारियों को पेंशन फॉर्म जमा करने में दिक्कतें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि रिटायर होने वाले कर्मचारी सर्विस बुक के साथ दावा फॉर्म फिजिकली तौर पर वेतन और लेखा कार्यालय में जमा करवाना मुश्किल हो सके। उन हालात में जहां दोनों कार्यालय अलग अलग शहरों में हों तो परेशानी बढ़ जाती है। यह समस्या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों के सामने सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लोग लगातार एक शहर से दूसरे शहर में रहते हैं और उनके मुख्य कार्यालय वेतन और लेखा कार्यालय वाले स्थान से दूसरे शहरों में होते हैं। जी हाँ, साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, इन राज्यों में होगी भारी बारिश। मानसूनी बारिश इन दिनों देश के कई हिस्सों में लोगों की आफत बनी हुई है। बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव होने से आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। अब फिर भारतीय मौसम विभाग ने 13 सितंबर से अगले 3-4 दिन कुछ राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इससे लोगों को गर्मी व उससे राहत मिलेगी। हालांकि बारिश के खतरे से बचने की भी चुनौती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार 14 और 15 सितंबर को महाराष्ट्र तथा पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी बारिश दर्ज की जाएगी। इस सिस्टम का प्रभाव उत्तरी मध्य भारत और दिल्ली में 16 से 18 सितंबर के बीच देखा जाएगा। इन भागों में हल्की बारिश दर्ज की जाएगी। 15 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से मानसून वापसी करेगा, जबकि दिल्ली से इसकी वापसी 21 सितंबर को हो जाती है। आगामी सिस्टमों के चलते राजस्थान से मानसून की वापसी 15 दिनों के लिए टल सकती है। उम्मीद है कि 13 से 18 सितंबर के बीच मध्य भारत के राज्यों पर इसका प्रभाव रहेगा। मध्य भारत के महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात और पूर्वी राजस्थान तक ये मानसून को सक्रिय करेगा। जानिए अगले 2 दिन से 3 दिनों में देश में कैसा रहेगा मौसम। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ के अलग अलग स्थानों पर बिजली की गरज के साथ मध्यम गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। अगले 3-4 दिनों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत, मुख्य रूप से असम और मेघालय में पृथक स्थानों पर भारी वर्षा होने की उम्मीद जताई जा रही है। 12 सितंबर से ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और येनम, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में वर्षा की तीव्रता में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। अगले 3-4 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में भारी गिरावट की भी संभावना है। अगले 12 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और येनम, तटीय कर्नाटक और कोंकण और गोवा में बारिश के आसार हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। ESIC को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, बेरोजगारों को मिलेगा 50% वेतन। जी हाँ, कोरोना संकट में बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों के लिए सरकार ने बहुत अच्छी खबर दी है। श्रम मंत्रालय ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है। इससे ESIC के सदस्य कर्मचारियों को करीब 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने का रास्ता साफ हो गया है। इस निर्णय से करीब 40 लाख कामगारों को फायदा हो सकता है। सरकार ने नियमों को लचीला बनाते हुए तय किया था कि कोरोना संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को 3 महीने तक 50% तक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा। यह फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल 21 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक नौकरी चली गई हो। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC द्वारा संचालित योजना है। साथ ही इस योजना को 1 जुलाई 2020 से 1 साल के लिए बढ़ाया गया है और यह 30 जून 2021 तक प्रभावी रहेगी। हालांकि 1 जनवरी 2021 के मूल प्रावधान बहाल हो जाएंगे। इस योजना से 41,976 कामगारों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जो संशोधित शर्तों के तहत इस योजना के दायरे में आ गए हैं और इससे ESIC पर 6,710.68 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ESIC श्रम मंत्रालय के तहत आने वाला एक संगठन है जो 21,000 रुपये तक के कर्मचारियों को ESI स्कीम के तहत बीमा मुहैया कराता है। ESIC अपने डेटा के मुताबिक बेरोजगार कामगारों को यह फायदा देगा, लेकिन इसके लिए कर्मचारी किसी ESIC शाखा में जाकर सीधे भी आवेदन कर सकते हैं और उचित वेरिफिकेशन के बाद उनके बैंक खाते में सीधे रकम पहुंच जाएगी। इसके लिए आधार नंबर का होना आवश्यक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की
CMIE के अनुसार कोरोना संकट की वजह से करीब 1.9 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। सिर्फ जुलाई महीने में 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 50 वर्ष की आयु सीमा पूरा कर चुके पुलिसकर्मियों को करेगी जबरन रिटायर। जी हां, 50 वर्ष की आयु सीमा पूरा कर चुके पुलिसकर्मियों को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार अब उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवारत उन लोगों को सरकार जबरन रिटायर करेगी जो 50 वर्ष की आयु सीमा पर पूरी कर चुके हैं। पुलिस की सभी इकाइयों के प्रमुखों को इसके बारे में सूची भेजने के लिए पत्र लिखा है। पत्र में 31 मार्च 2020 को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर्ड किया जाना तय माना जा रहा है। बता दें कि योगी सरकार 50 साल से अधिक आयु वाले कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करने जा रही है। अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वाले कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराने का फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव RK तिवारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों और सचिवों से 50 की आयु पार कर चुके स्टाफ के कामकाज की समीक्षा करने को कहा गया है। माना जा रहा है कि जो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हें ऊपर ही कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां दोस्तों, 7 पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को ध्यान देने की जरूरत है। महंगाई भत्ते को लेकर लगी याचिका, कोर्ट ने दिया है बड़ा निर्णय। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह जरूरी खबर है। महंगाई भत्ते में इजाफे पर पिछले दिनों केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी। सरकार के इस निर्णय को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसमें DA के भुगतान पर लगी रोक को खारिज करने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। आदेश के अनुसार कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इससे देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जारी करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की याचिका खारिज कर दी है। केंद्र सरकार ने गत जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश दिया था, लेकिन मार्च में कोरोना संकट के चलते घोषित किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद इस DA के भुगतान पर रोक लगा दी गई थी। यह रोक जून 2021 तक के लिए लगाई हुई है। याचिका में इस तरह की अधिसूचना को वापस लेने की भी मांग की गई थी। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी है कि महंगाई भत्ते में हुए इजाफे की राशि को जारी करने की समय सीमा को लेकर कोई कानून नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार को किसी भी नियम के तहत इस मामले में कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। लिहाजा केंद्रीय कर्मचारियों के DA में हुए इजाफे के भुगतान पर रोक के खिलाफ दायर याचिका निरस्त कर दी गई है। आदेश में इस याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा है कि केंद्र सरकार पर कानून में कोई बाध्यता नहीं थी कि वह समयबद्ध तरीके से महंगाई भत्ते में वृद्धि को रोकती। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त उल्लिखित ऑल इंडिया सर्विसेज यानी महंगाई भत्ता नियम के नियम 3 केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा जिन शर्तों के अधीन महंगाई भत्ता भुगतान किया जा सकता है उसे रखने के लिए केंद्र सरकार को ही अधिकार होता है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।